मुंबई के आलीशान इलाके जुहू में समुद्र के किनारे बना हुआ कपूर पैलेस अपनी शानो शौकत की वजह से पूरे शहर में मशहूर था। रात के अंधेरे में जब उसकी ऊंची ऊंची खिड़कियों से रोशनी बाहर फैलती तो ऐसा लगता जैसे कोई महल आसमान से उतरकर जमीन पर आ गया हो। उसी महल में रहती थी अनाया कपूर, करोड़पति बिजनेसमैन विक्रम कपूर की इकलौती बेटी। खूबसूरती ऐसी कि लोग उसे देखते रह जाएं, और घमंड ऐसा कि किसी की तरफ सीधा देखकर बात करना भी अपनी तौहीन समझती थी। उसके लिए गरीब लोग सिर्फ नौकर थे, ऐसे लोग जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, जिनकी जिंदगी सिर्फ अमीरों की खिदमत करने के लिए बनी होती है। महल में दर्जनों नौकर काम करते थे, मगर उन सब में सबसे अलग था आरव, एक खामोश, शरीफ और मेहनती लड़का। उसकी आंखों में अजीब सी सादगी थी। वह कम बोलता और हमेशा अपना काम ईमानदारी से करता। उसकी माँ बीमार रहती थी और घर का पूरा बोझ उसी के कंधों पर था। शायद इसी वजह से वो हर जिल्लत खामोशी से सह लेता था। लेकिन अनाया को जैसे उसे परेशान करने में मजा आता था। कभी उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती, कभी सबके सामने उसे नीचा दिखाती। एक बार तो सिर्फ इसलिए उस पर चिल्ला उठी क्योंकि चाय का कप उसकी पसंद के मुताबिक गर्म नहीं था। तुम जैसे लोग कभी नहीं सीख सकते कि तहजीब क्या होती है, उसने नफरत से कहा। आरव बस खामोश खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि गरीब इंसान के पास इज्जत से ज्यादा जरूरी उसकी नौकरी होती है। दिन गुजरते रहे, अनाया का गुरूर बढ़ता गया और आरव की खामोशी और गहरी होती गई। मगर किस्मत शायद बहुत देर से ये सब देख रही थी, और अब वह सब कुछ बदलने वाली थी। एक दिन विक्रम कपूर ने ऐलान किया कि पूरा परिवार मालदीव में छुट्टियां मनाने जाएगा। उनके साथ कुछ बिजनेस पार्टनर और खास दोस्त भी थे। सब लोग प्राइवेट यॉट के जरिए समंदर की सैर करने वाले थे। महल में तैयारियां शुरू हो गईं। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। अनाया हर छोटी चीज पर गुस्सा कर रही थी। ये ड्रेस यहाँ किसने रखी? और ये बैग अभी तक पैक क्यों नहीं हुआ? उसकी तेज आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। आरव चुपचाप उसका सामान कार तक पहुंचा रहा था। तभी अनाया ने उसकी तरफ देखकर कहा, ध्यान से रखना, अगर मेरा एक भी सामान खराब हुआ ना तो तुम्हारी सैलरी काट दूंगी। आरव ने हल्के से सिर झुका दिया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी चुभन उठी। कभी कभी उसे लगता था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन हो, जिसे सिर्फ हुक्म मानने के लिए पैदा किया गया हो। अगले दिन सब लोग मालदीव पहुंच गए। नीला समंदर, सफेद रेत और दूर तक फैली हुई धूप हर तरफ जन्नत जैसा मंजर बना रही थी। यॉट इतनी आलीशान थी कि किसी 5 सितारा होटल को भी मात दे सकती थी। कैप्टन कबीर ने सबका मुस्कुराकर स्वागत किया। सबने खुशी से हाथ मिलाया, मगर अनाया ने उसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वह कोई मामूली नौकर हो। आरव भी उसी यॉट पर काम के लिए भेजा गया था। जैसे ही उसकी नजर अनाया पर पड़ी, उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी उभरी। वह समझ गया था कि ये सफर उसके लिए आसान नहीं होने वाला। यॉट धीरे धीरे समंदर के बीच बढ़ने लगी। ठंडी हवा चल रही थी। बाकी सब लोग संगीत और खाने का मजा ले रहे थे, मगर अनाया हर चीज में कमी निकाल रही थी। ये कमरा इतना छोटा क्यों है? ये खाना इतना बेस्वाद क्यों है? और यहाँ जिम कहाँ है? उसकी आवाज में हमेशा की तरह वही घमंड था। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ एक पुरानी एक्सरसाइज साइकिल उसकी तरफ बढ़ाई और बोला, मैडम फिलहाल तो यही इंतजाम है। ये सुनते ही अनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मजाक करने की? आरव फौरन खामोश हो गया, मगर पहली बार उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा हल्का सा जागा। उसे महसूस हुआ कि शायद इंसान की सहन शक्ति की भी एक हद होती है। रात को सब लोग डेक पर पार्टी कर रहे थे। तेज म्यूजिक बज रहा था। समंदर की लहरें रोशनी में चमक रही थी। अनाया शराब के नशे में धीरे धीरे डेक पर चल रही थी। अचानक उसका पैर फिसला। वो गिरने ही वाली थी कि आरव ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली, मगर अगले ही लम्हे अनाया ने हाथ झटक दिया। मुझे छूने की कोशिश मत करना, उसकी आवाज में नफरत थी। आरव पीछे हट गया, मगर उसके दिल में कुछ टूट गया था। अगली सुबह सब लोग स्कूबा डाइविंग के लिए छोटी बोट्स में निकले। सब बेहद खुश थे, मगर अनाया पानी से डरती थी, इसलिए वो किनारे बैठी रही। आरव वही खड़ा था,
मैडम, अगर आप कोशिश करें तो डर खत्म हो सकता है, उसने धीरे से कहा। अनाया ने तीखी नजरों से उसे देखा। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? आरव फौरन चुप हो गया। समंदर की लहरें बोट से टकरा रही थी, मगर उन दोनों के बीच खामोशी का एक अजीब सा तूफान पैदा हो चुका था। शाम ढलने लगी, आसमान नारंगी रंग में डूब गया। तभी मौसम अचानक बदलने लगा, तेज हवाएं चलने लगी। कैप्टन कबीर ने सबको अंदर जाने को कहा। तूफान आने वाला है। सब लोग घबरा गए। यॉट तेजी से हिलने लगी, लहरें ऊंची होती जा रही थी, बिजली आसमान में चमक रही थी। अनाया पहली बार डर गई थी। उसने चारों तरफ देखा, लोग भाग रहे थे, चीखें गूंज रही थी। तभी एक तेज लहर आई और यॉट बुरी तरह हिल गई। अनाया का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे समंदर में गिर पड़ी। बचाओ! उसकी चीख अंधेरे में गूंज गई। सब लोग घबरा गए, मगर कोई भी उस तूफानी समंदर में कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी आरव ने बिना कुछ सोचे समंदर में छलांग लगा दी। लहरें बहुत खतरनाक थीं। बारिश आंखें खोलने नहीं दे रही थी, मगर वो पूरी ताकत से अनाया की तरफ तैरता रहा। कुछ देर बाद उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अनाया बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में पहली बार घमंड नहीं बल्कि खौफ था। आरव ने उसे पकड़कर टूटे हुए लकड़ी के एक टुकड़े का सहारा दिया। यॉट अब उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, तूफान था और गहरा समंदर। अनाया ने कांपती हुई आवाज में पूछा, अब क्या होगा? आरव ने दूर अंधेरे में देखते हुए कहा, अब सिर्फ किस्मत फैसला करेगी। तूफान अभी भी पूरी ताकत से समंदर पर टूट रहा था। आसमान जैसे काला पड़ चुका था और बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। आरव ने किसी तरह टूटे हुए लकड़ी के बड़े टुकड़े को पकड़ रखा था और उसी के सहारे अनाया को भी संभाले हुए था। दोनों का शरीर ठंड से कांप रहा था, मगर मौत से लड़ने की जिद कहीं ज्यादा मजबूत थी। अनाया की हालत बिगड़ रही थी। उसका घमंड अब कहीं खो चुका था। अब वो सिर्फ एक डरी हुई लड़की थी जो हर लहर के साथ अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं डूब जाऊंगी, उसकी आवाज टूट रही थी। आरव ने पहली बार उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ सख्ती और हिम्मत थी। अगर तुम हिम्मत हारोगी तो सच में डूब जाओगी। उसकी बात सुनकर अनाया चुप हो गई। शायद पहली बार किसी ने उससे ऊंची आवाज में सच बोला था। समंदर की लहरें उन्हें बार बार अलग करने की कोशिश कर रही थी। कभी लकड़ी का टुकड़ा पलटता, कभी पानी उनके मुंह तक आ जाता, मगर आरव ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। कई घंटे ऐसे ही बीत गए। फिर अचानक तूफान ने अपना रुख बदलना शुरू किया। बारिश धीमी हुई और हवा थोड़ी कम तेज हो गई, मगर अंधेरा अभी भी गहरा था। आरव ने दूर एक छोटी सी रोशनी देखी। शायद कोई किनारा है, उसने खुद से कहा। वह धीरे धीरे उस दिशा में तैरने लगा। अनाया अब पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। आरव, मुझे नींद आ रही है, उसने धीरे से कहा। आरव ने सख्त आवाज में जवाब दिया, अभी नहीं, अगर सो गई तो फिर कभी नहीं उठोगी। ये सुनकर अनाया ने अपनी आंखें किसी तरह खोली रखीं। उसके अंदर अब लड़ने की ताकत खत्म हो रही थी। आखिरकार घंटों की जद्दोजहद के बाद वह एक छोटे से टापू के किनारे पहुंच गए। दोनों लहरों के साथ रेत पर गिर पड़े। कुछ देर तक सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनाया ने रेत पर लेटे हुए आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले लोगों को अपने जूते के नीचे समझती थी और आज जिंदगी से भी हारती हुई लग रही थी। आरव धीरे धीरे उठा और आसपास देखने लगा। ये एक छोटा सुनसान टापू था। चारों तरफ सिर्फ पेड़, रेत और समंदर था। हम फंस गए हैं, उसने शांत आवाज में कहा। अनाया ने उसकी तरफ देखा। अब हम मर जाएंगे? आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अब तुम्हें सीखना होगा। अगला दिन बहुत मुश्किल था। सूरज तेज था, पानी नहीं था और खाने का कोई इंतजाम नहीं था। अनाया का शरीर थक चुका था। उसका घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था। आरव जंगल के अंदर गया और सूखी लकड़ियाँ और कुछ फल ढूंढ कर लाया। ये खा लो। अनाया ने घृणा से फल देखा। मैं ये नहीं खा सकती। आरव ने उसकी तरफ सख्त नजरों से देखा।
ये कोई होटल नहीं है, यहाँ तुम्हारा घमंड नहीं चलेगा। पहली बार अनाया ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप फल खाने लगी। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। दिन गुजरने लगे। हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता। कभी बारिश, कभी भूख, कभी ठंड, और हर दिन अनाया का घमंड थोड़ा और टूटता गया। आरव हर काम करता था, आग जलाना, खाना ढूंढना, पानी इकट्ठा करना, और अनाया अब धीरे धीरे उसकी मदद करने लगी थी। पहले सिर्फ मजबूरी में, फिर धीरे धीरे समझदारी से। एक दिन जब वो पानी भरकर लाई तो उसने पहली बार खुद कहा, ये काफी है। आरव ने उसे देखा। हाँ, अब तुम सीख रही हो। ये पहली बार था जब उसकी आवाज में सख्ती के साथ थोड़ी सी तारीफ भी थी। रात को दोनों आग के पास बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। समंदर शांत था। अनाया ने धीरे से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को नीचा समझा। मुझे लगता था कि मैं सबसे ऊपर हूँ। आरव चुप रहा। अनाया ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे नफरत करते हो ना? आरव ने कुछ पल सोचा। मैं नफरत नहीं करता, मैं बस इंसानियत देखना चाहता था। ये बात अनाया के दिल में उतर गई। कुछ देर खामोशी रही। फिर उसने कहा, अगर हम यहाँ से बच गए तो क्या तुम मुझे फिर से वैसे देखोगे जैसे पहले देखते थे? आरव ने आग की तरफ देखते हुए कहा, शायद नहीं, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहोगी। उस रात पहली बार दोनों के बीच कोई दीवार नहीं थी। मगर किस्मत अभी पूरी कहानी लिख नहीं चुकी थी। अगली सुबह आरव पानी ढूंढने गया था और तभी अचानक समंदर की तरफ एक बड़ी नाव दिखाई दी। अनाया ने उसे देखा और जोर से चिल्लाई, आरव, कोई आ रहा है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी थी। मगर इस बार कहानी आसान नहीं थी, क्योंकि जो नाव आ रही थी वो बचाने नहीं बल्कि कुछ और ही लेकर आई थी। अनाया की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी, आरव, कोई आ रहा है। वह किनारे की तरफ भागी। उसकी सांसें तेज थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। महीनों बाद नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई थी। समंदर के बीच वो काला सा बिंदु अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। एक नाव उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आरव के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह पानी से निकलकर तेजी से किनारे की तरफ आया। उसकी नजर उस नाव पर थी और उसके अंदर एक अनजाना सा शक पैदा हो चुका था। रुको, उसने धीमी आवाज में कहा। अनाया ने उसकी तरफ देखा। अब क्या? कोई आ रहा है हमें बचाने। आरव ने गंभीरता से कहा, हर आने वाला हमें बचाने नहीं आता। ये सुनकर अनाया थोड़ी चुप हो गई, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। नाव धीरे धीरे पास आ रही थी। उसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। उनके हाथों में रस्सियां और कुछ उपकरण थे। दूर से देखने पर वो मछुआरे जैसे लग रहे थे, मगर उनकी आंखों में कुछ अलग सा था, कुछ ऐसा जो भरोसे के बजाय सवाल पैदा करता था। नाव किनारे पर लगी। एक लंबा आदमी नीचे उतरा। उसका चेहरा सख्त था और उसकी मुस्कान बनावटी लग रही थी। तुम लोग यहाँ कैसे फंस गए? उसने पूछा। अनाया तुरंत आगे बढ़ी। हम एक यॉट से आए थे, तूफान में फंस गए, हमें यहाँ से निकालिए। उसकी आवाज में बेबसी थी। आदमी ने आरव की तरफ देखा। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें उस आदमी को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये जगह सुरक्षित नहीं है, उस आदमी ने कहा। हम तुम्हें अपने बेस पर ले जा सकते हैं। अनाया ने बिना सोचे हामी भर दी, लेकिन आरव रुका रहा। तुम लोग कौन हो? उसने सीधा सवाल किया। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। बस मछुआरे, मदद कर रहे हैं। आरव ने उसकी नाव को ध्यान से देखा। वहाँ कोई फिशिंग इक्विपमेंट नहीं था, सिर्फ रस्सियाँ, धातु के बक्से और कुछ संदिग्ध सामान। उसके अंदर खतरे की घंटी बज चुकी थी। हम यहीं ठीक हैं, आरव ने साफ कहा। अनाया चौंक गई। क्या मतलब? हम यहाँ मर जाएंगे। आरव ने उसकी तरफ देखा। या फिर वहाँ जाकर? उसकी बात ने माहौल भारी कर दिया। उस आदमी की आंखें थोड़ी बदल गईं। देखो लड़के, ज्यादा सवाल मत करो, हमारे साथ चलो। आरव ने अनाया का हाथ पकड़ लिया। नहीं, और यह नहीं उस पूरे माहौल में गूंज गया। अचानक नाव में बैठे दो और आदमी नीचे उतर आए। उनका रवैया अब बदल चुका था। लगता है इसे समझाना पड़ेगा, एक ने कहा। अनाया डर गई। आरव, लेकिन आरव पीछे नहीं हटा। उसके अंदर वही पुराना खामोश गुस्सा जाग चुका था, वही जो सालों से अपमान सहते हुए जमा हुआ था।
तुम लोग हमें जबरदस्ती नहीं ले जा सकते, उसने सख्त आवाज में कहा। अगले ही पल स्थिति बिगड़ गई। एक आदमी ने आरव को पकड़ने की कोशिश की। आरव ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और उसे धक्का दे दिया। वह रेत पर गिर गया। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अनाया कांप रही थी। बस करो प्लीज। लेकिन कोई नहीं रुका। दूसरा आदमी आगे बढ़ा। इस बार आरव तैयार था। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और खुद को बचाने लगा। कुछ मिनट तक वहाँ अफरातफरी मची रही। अंत में आरव ने जोर से चिल्लाकर कहा, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि कुछ पल के लिए सब रुक गए। लेकिन तभी वो आदमी मुस्कुराया। ठीक है, फिर यही रहो। और नाव धीरे धीरे वापस जाने लगी। अनाया चिल्लाई, रुको, हमें ले जाओ। मगर नाव दूर होती चली गई। अब फिर वही खामोशी, वही समंदर और वही टापू। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। अनाया आरव की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और शर्म तीनों थे। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? उसने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि वो मदद नहीं थे। ये बात अनाया को समझ नहीं आई। उस रात माहौल बहुत भारी था। अनाया चुप बैठी थी। आग धीमी हो रही थी। पहली बार उसने अपने अंदर झांककर देखा। वह लड़की जो हमेशा दूसरों को आदेश देती थी, आज किसी के भरोसे जिंदा थी। और वह इंसान जिसे उसने हमेशा नौकर समझा, आज उसकी जिंदगी बचा रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाती। आरव ने उसकी तरफ देखा नहीं। तुम पहले भी मर सकती थी, जब तुम सिर्फ घमंड में जी रही थी। ये बात सीधे दिल पर लगी। अनाया की आंखें भर आईं। मैं बहुत गलत थी। आरव चुप रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, गलत होना समस्या नहीं है, गलत रहना समस्या है। उस रात पहली बार अनाया ने रोते हुए खुद को स्वीकार किया। समंदर की लहरें दूर से टकरा रही थी। हवा शांत थी, लेकिन दोनों के अंदर बहुत कुछ टूट और जुड़ रहा था। अगले दिन आरव ने टापू के अंदर गहराई में जाने का फैसला किया। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, उसने कहा। अनाया उसके पीछे चल पड़ी। अब वो पहले वाली अनाया नहीं थी। अब उसके कदम भारी थे, मगर अहंकार से नहीं, सीख से। और इसी सफर में, उस जंगल की गहराई में, उन्हें एक पुरानी टूटी हुई रेडियो एंटेना मिली, जो शायद उनकी आखिरी उम्मीद बन सकती थी। जंगल के अंदर उस टूटी हुई रेडियो एंटेना को देखते ही आरव कुछ पल के लिए खामोश हो गया। लोहे की जंग लगी हुई संरचना आधी टूटी हुई थी, लेकिन उसमें अब भी एक उम्मीद बाकी थी। शायद कोई सिग्नल भेजा जा सकता था। अनाया उसके पीछे खड़ी थी। अब वो पहले जैसी घमंडी नहीं रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, मगर साथ ही एक अजीब सा बदलाव भी था। क्या ये काम करेगी? उसने धीरे से पूछा। आरव ने एंटेना को ध्यान से देखा। अगर किस्मत साथ दे तो शायद। उसने आसपास देखा। कुछ पुराने तार, एक टूटी हुई बैटरी और एक छोटा सा ट्रांसमीटर वहाँ पड़ा था, जैसे किसी पुराने बेस का निशान हो जिसे वक्त ने भुला दिया हो। आरव ने काम शुरू कर दिया। अनाया पहली बार बिना हुक्म दिए उसकी मदद करने लगी। उसने तार पकड़कर रखा, पत्थर हटाए और धीरे धीरे हर काम में साथ देने लगी। कभी जो लड़की सिर्फ आदेश देती थी, आज खुद मेहनत कर रही थी। कई घंटे गुजर गए। सूरज ढलने लगा था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग चुका था। अचानक ट्रांसमीटर से हल्की सी आवाज आई। क्या कोई सुन रहा है? आरव ने तुरंत हेडफोन लगाया। उसकी आंखें चमक उठीं। ये चल रहा है। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। मतलब हम बच सकते हैं? आरव ने गंभीरता से कहा। अगर सिग्नल मजबूत हुआ तो रेस्क्यू आ सकता है। दोनों ने मिलकर एंटेना को ठीक करना शुरू किया। हवा तेज होने लगी थी। समंदर की लहरें फिर से बेचैन हो रही थी, लेकिन इस बार डर नहीं था, उम्मीद थी। रात गहराने लगी। ट्रांसमीटर से कभी कभी आवाज आती, लोकेशन भेजो। आरव बार बार कोशिश कर रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एंटेना हिल गया। सिग्नल कमजोर पड़ने लगा। नहीं, अनाया घबरा गई। आरव ने तुरंत दौड़कर उसे संभाला। उसके हाथ कट गए, लेकिन उसने एंटेना नहीं छोड़ा। बस थोड़ा और, उसने दांत भींचकर कहा। अनाया पहली बार बिना डरे उसके साथ खड़ी थी। मैं पकड़ती हूँ, उसने कहा और पूरी ताकत से तार पकड़ लिया। ये वही लड़की थी जो कभी नौकरों पर चिल्लाती थी।
आज एक टूटे हुए सिस्टम को बचा रही थी। और फिर एक साफ सिग्नल गया, लोकेशन मिल गई। आरव ने जोर से सांस ली। हो गया। लेकिन तभी दूर समंदर में एक रोशनी दिखाई दी। आरव ने दूर देखा, रेस्क्यू टीम आ रही है। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। हम बच गए। मगर उस खुशी के बीच एक अजीब सा सन्नाटा भी था। दोनों जानते थे, अब ये टापू पीछे छूटने वाला है। अगली सुबह एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनके ऊपर मंडरा रहा था। सीढ़ी नीचे उतरी। आरव पहले रुका। अनाया ने उसकी तरफ देखा। चलो। लेकिन आरव नहीं हिला। तुम जाओ, उसने धीरे से कहा। अनाया चौंक गई। क्या मतलब? हम साथ आए हैं, साथ ही जाएंगे। आरव ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसमें दर्द था। हम साथ इसलिए थे क्योंकि यहाँ थे। बाहर की दुनिया अलग है। अनाया की आंखें भर आईं। तुम मुझे छोड़ रहे हो? आरव ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया दे रहा हूँ। ये सुनकर अनाया टूट गई। लेकिन मैं तुम्हारी दुनिया में रहना चाहती हूँ। ये पहली बार था जब उसने दिल से कुछ मांगा था। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने उसकी तरफ देखा। तुम्हें मेरी नहीं, अपनी दुनिया बनानी है। अनाया रो पड़ी। मैंने पहली बार किसी को खोने का डर महसूस किया है। आरव ने उसकी तरफ देखा। और मैंने पहली बार किसी को बदलते देखा है। कुछ पल दोनों खामोश रहे। हेलीकॉप्टर का शोर बढ़ रहा था। अनाया ने आखिरी बार कहा, क्या हम फिर मिलेंगे? आरव ने आसमान की तरफ देखा। अगर किस्मत चाहती है। अनाया धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ गई। वो बार बार पीछे देख रही थी। आरव वही खड़ा था, समंदर के किनारे, हवा में अकेला। हेलीकॉप्टर उड़ गया। रेत उड़ने लगी। और आरव वही खड़ा रह गया, जैसे वो कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि एक याद बन चुका हो। कुछ हफ्ते बाद मुंबई। अनाया कपूर अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में घमंड नहीं था। उसकी चाल में रफ्तार नहीं थी। वह बदल चुकी थी। उसने कंपनी के गरीब कर्मचारियों के लिए नई नीतियां बनाई थी। वह पहली बार लोगों को नाम से जानने लगी थी, न कि काम से। मगर उसके दिल में अभी भी एक खालीपन था। एक दिन वो ऑफिस की बालकनी में खड़ी थी। समंदर की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने थीं। और अचानक उसकी नजर एक छोटे से लिफाफे पर पड़ी। बिना नाम का खत। उसने धीरे से खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम बदल गई हो, अब तुम खुद को मत खोना। और नीचे सिर्फ एक निशान था, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जैसा चिन्ह। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई थी, आरव अब भी कहीं था। और शायद वह हमेशा वही रहेगा जहां उसने खुद को खोकर उसे पाया था। समंदर के उस टापू में, या उसके दिल में। और कहानी वही खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में मिलकर नहीं, बदलकर हमेशा के लिए रह जाते हैं।